Students, today we are going to talk about Red Data Book and IUCN. Now first we talk about the full form of IUCN. IUCN is International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. अगर आपको कभी WCU के नाम से क्वेश्चन आ जाता है उसको आप कंसिडर करना, ध्यान में रखना. ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. ये स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है. रेड डाटा बुक एक कैटलॉग है. ये बताता है कि कौन कौन से टैक्सा हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं ऐसे प्लांट्स के जो एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं. थ्रेटेंड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी रीजन. मतलब वो ऐसी तगार पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पर बस एक्सटेंशन होने ही वाला है. उनकी स्पीशीज़ बहुत कम बची है. अगर हमने उसका फुल बायोटिक पोटेंशियल उसके बारे में आपको एग्जांपल बताते हैं. जनरली ये थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो लैंग्वेज होती है ना, इसको समझने में हमेशा दिक्कत होती है. तो एग्जांपल के थ्रू समझिए. जैसे कि धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा कि जैसे जो टाइगर की स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं. तो फिर धीरे धीरे हमको डर लगने लगा क्योंकि उसका जो बायोटिक पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है. अब कैसे पता करेंगे कि उसका बायोटिक पोटेंशियल कितना है? जैसे कि वो एक बार में कितना रिप्रोडक्शन कर रहा है या कितने चाइल्ड को पैदा कर रहा है, तो उससे उसका हम क्या पता कर सकते हैं? उसका बायोटिक पोटेंशियल पता कर सकते हैं. तो हमने ये नोटिस किया कि उसका बायोटिक पोटेंशियल भी कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है. तो हमको ही उसको कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा, हमको ही प्रोटेक्शन उसको देना पड़ेगा. ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से उसको बचाना पड़ेगा हमको, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं हर चीज़ के. आप चाहें तो इस लाइन को नोट कर लीजिए. द नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ went up to 15,500 in 2004, IUCN 2004 and 25,821 in 2017, IUCN 2017. ये एक्चुअली में इस वजह से हुआ था कि जो हमने स्टेप्स उठाए थे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके थ्रू हमने एक तरीके से खुद को सुधारने की कोशिश की है. एक टाइम आया था जब टाइगर की स्पीशीज़ हमारे इंडिया में बहुत कम बची थी, लॉयन की बहुत कम बची थी, लेकिन अब उनके नंबर्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं. अब जो रेड डेटा बुक है, ये एक बुक है रेड कलर की, जो आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी. वो IUCN ने बनाई है, या आप बोल सकते हो कि ये IUCN का तरीका है क्लासिफिकेशन करने का कि कौन ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, कौन इंडेंजर्ड है. ये बेसिक सी चीज़ें हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ये आपको रे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है. सबसे पहले आपका आता है एक्सटेंट, उसके बाद में इंडेंजर स्पीशीज़ होती है. ये मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में, मतलब उस डर को फेस कर रही हैं ये. इसके अंदर ऐसा है कि ये बहुत ही कम समय में या बहुत ही जल्दी ये सारी स्पीशीज़ अब ख़त्म होने वाली है. मैं आपको पिक भेज दूँगी, एक बार आप इसको रीड कर लेना, ठीक है, रेड डाटा बुक को. और आपको नेट पे इससे भी अच्छा मिल जाएगा रेड डाटा बुक के बारे में. देखो, क्रिटिकल एंडेंजर्ड इसलिए बोला गया है. क्रिटिकल मीन्स क्या है यहाँ पर कि सिचुएशन बहुत नाजुक है, और इंडेंजर्ड मतलब खतरे में है. इंडिया में 70 एंड 62 डाटा 2014 में बोला गया है, जिसमें सस साल्वेनियस या पिग्मी हॉक इनको बोला गया है. और नेक्स्ट है बारबेरस. आप ये सारी स्पीशीज़ सर्च करना, आपको देखने को मिलेगा कि ये सब कैसे दिखते हैं, एनिमल्स हैं ये, ठीक है. ये सारी स्पीशीज़ के ही नाम हैं. ये सब भी एक्सटेंशन का जो फियर है ना, उससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं. आप एक बात को ध्यान में रखिए कि इस पूरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपको स्पीशीज़ के बारे में ही पढ़ना है. बायोडाइवर्सिटी कहाँ की कैसी है, यही सब पढ़ना है. अंडरस्टैंड? तो आप थोड़ा इसको माइंड में लेके चलें. थोड़ा बोरिंग है लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रेड डाटा बुक ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में. डायनासोर देखा है आपने फ़ोटोज़ में, तस्मेनियन टाइगर्स, डोडो, ग्राउंड स्लोथ. आप यहाँ पे नीचे वाली लाइंस में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ दे रखी है, ठीक है. ये सब डेंजर जोन में है. जैसे कि आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा इमेजिन करना कि अगर हमको ये क्लास में देखें कि मान लो मैमल्स है, तो उसका परसेंट देखें तो लो रिस्क पे कितना परसेंट है? 37% है. वर्नरेबल में देखें तो कितना है? 34%. और क्रिटिकल के अंदर देखेंगे तो, और एंडेंजर्ड क्रिटिकल कितने हैं? 19% है. तो ये हर क्लास में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितने परसेंट में जो एनिमल्स हैं
उस पर्टिकुलर ग्रुप के एक्सटेंशन की तगार पर है, एंडेंजर्ड में है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब नेक्स्ट है आपका एंडेंजर्ड, ठीक है, एंड वर्नरेबल। अब एंडेंजर्ड के बारे में अगर बात करें तो वो जो खतरे में है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड। यहाँ पर क्रिटिकल का मतलब ये है कि जो बहुत जल्द, मतलब नियर फ्यूचर के अंदर ही जो ख़त्म होने वाले हैं। ऐसा समझ लो कि आने वाले 50 साल में ही वो ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। अब एंडेंजर्ड मतलब कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, मतलब है तो ये भी हाई रिस्क पर, लेकिन क्रिटिकल एंडेंजर्ड से थोड़ा कम पे हैं। Endangered species are the taxa in danger of extinction with the number of populations. The fifth volume of Red Data Book says that out of the total 3 lakh species of plants in the world. देखो, जहाँ पर ये रहते थे ना, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इनके एरिया पे कब्जा कर रखा है और वहाँ से इनको हटा दिया है। सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो यही है, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या करा है, जहाँ पर इन लोगों के लिए रहने की जगह थी, वहाँ हमने हमारे घर बना लिए हैं, ठीक है। तो इन लोग की क्या हो गया है, इन लोग की जगह चली गई तो ये लोग वहाँ से हट गए, तो इस वजह से वो नेचुरल हैबिटेट से भाग गए हैं या वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो नंबर्स हैं उन पर डिक्रीज़ देखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो आपने ब्लैक बक का नाम सुना होगा, काला हिरण का नाम सुना होगा। एक टाइम में इसका बहुत ज़्यादा शिकार होता था, जैसे तैसे हमने उसको बचाने की कोशिश की। आपको बताया था जैसे कि मैंने बिश्नोई कम्युनिटी है जो कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो कम्युनिटी एनिमल्स को, प्लांट्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देती है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा सल्यूट है उनके लिए। तो क्या है ना कि उन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, ठीक है, जो कि हमने करा। लेकिन अगर इन एनिमल्स को हमने प्रोटेक्ट नहीं करा तो एक दिन ये भी एक्सटेंट हो जाएंगे, चले जाएंगे। 332 प्लांट्स हैं डाटा बुक में 2014 के अंदर, 332 एनिमल्स हैं एंड 325 प्लांट्स हैं 2014 रेड डाटा बुक में। जो रेड पांडा है वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर ही आता है। इसका नाम है एलेरस फलगैंस, ठीक है। ये आपकी नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था और रीसेंट एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। अब देखो नेक्स्ट है आपका वर्नरेबल, ठीक है। वर्नरेबल के अंदर ये होता है कि ये सफिशिएंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन इनकी ठीक ठाक है, लेकिन इनको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आ जाएंगी। और फेसिंग अ रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन मीडियम फ्यूचर, या आप बोल सकते हो आने वाले समय में। इसमें 143 स्पीशीज़ एनिमल्स की है, 87 स्पीशीज़ प्लांट्स की है, जिसमें कि जो ये ब्लैक बर्ग है जिसकी मैं अभी अब बात कर रही थी। सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें। जो ह्यूमन जो है, अगर वो खुद पे कंट्रोल रखेंगे तो हम इनको ईजिली बचा सकेंगे। सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड याद रखना। और ये ब्लैक बर्ग वगैरह ये सब इनको आप नेट पे देख लेना, इनकी इमेजेस दिख जाएगी कि ये लोग दिखते कैसे हैं, ये एनिमल्स कैसे दिखते हैं। हम जितना कंट्रीब्यूशन इनके लिए कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सोशल लेवल पर करें, हम हमारे सराउंडिंग में भी जो एनिमल्स को, प्लांट्स को जो हार्म करते हैं उनको भी हम रोक सकते हैं, तो भी ये बहुत एक अच्छा स्टेप होगा। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को बचाने का अभी यही समय है, नहीं तो आने वाले फ्यूचर्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अंडरस्टैंड? आई होप आपको रेड डाटा बुक के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्स टू कन्वर्सेशन।